चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। मॉडल टेस्ट पेपर जून 2024 सेट 1 7A 7 मार्क्स का, बहुत इजी है। चलिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट द वैल्यू ऑफ ईच फर्म। आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है तीनों का। ईच फर्म का मतलब एक्स का, वाई का, जेड का। एंड वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर्स एज पर द एमएम अप्रोच। ठीक है, मोदी गिलियानी अप्रोच से निकालना है आपको इक्विटी शेयर्स का वैल्यू ऑफ ईच शेयर्स, मतलब पर शेयर का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में क्या रखा है, ईबीआईटी दे रखा है, नंबर ऑफ शेयर्स दे रखा है, 12% डिवेंचर दे रखा है, मतलब केडी दे रखा है। एवरी फॉर्म एक्सेप्ट एक्सपेक्ट्स 12% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब क्या, केओ। ओवरऑल रेट ऑफ इसका क्या है, मतलब इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, 12%, मतलब केओ इतना दे रखा है। अब ध्यान देंगे वैल्यू ऑफ एमएम अप्रोच। तो वैल्यू ऑफ एमएम अप्रोच में क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है वैल्यू ऑफ फॉर्म का, ईबीआईटी अपन केओ। फिर यहाँ से देखेंगे तो यही आ जाएगा, यहाँ पर देखिए वैल्यू ऑफ फॉर्म का, यहाँ पे वैल्यू ऑफ फॉर्म इक्वल टू क्या होता है, ईबीआईटी अपन केओ, सब में यही होता है। और सिंपल अगर यहाँ शुरू हुआ तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, यहाँ शुरू कर दिए तो नेट इनकम अप्रोच। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो कैसे निकालेंगे हम लोग वैल्यू ऑफ फॉर्म। ईबीआईटी दे रखा है 13 लैक्स तीनों के केस में, और केओ दे रखा है आपका 12%। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ फॉर्म क्या आ गया आपका, ईबीआईटी अपन केओ डिवाइड कर दिए इसको 12% से, सबका वैल्यू ऑफ फॉर्म सेम आ गया, 1,08,33,333। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड मार्केट प्राइस पर शेयर यहाँ पे चेंज हो जाएगा सबका, क्योंकि जो वैल्यू ऑफ फॉर्म है सबका निकला है 1,08,33,333, सबका सेम आया। लेकिन क्या है, दो फॉर्म में क्या है, डिवेंचर मिक्स किया हुआ यहाँ पे, ठीक है, डेट है ना यहाँ पे, इसमें 9 लाख का डेट है, इसमें 10 लाख का डेट है, तो यहाँ पे मिक्स चेंज हो जाएगा। इसमें जो वैल्यू ऑफ डेट दे रखा है 9 लाख और 10 लाख दे रखा है, तो वैल्यू ऑफ फॉर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी इसका वही रह गया, क्योंकि डेट था नहीं, तो जो वैल्यू ऑफ इक्विटी है वैल्यू ऑफ फॉर्म बन गया। इसे वैल्यू ऑफ फॉर्म 1 लाख 1 करोड़ 8 लाख था, उसमें 9 लाख माइनस हो गया, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना आ गया, 19,33,000। इसमें 1 करोड़ 8 लाख 33,333 वैल्यू ऑफ फॉर्म था, जिसमें डेट का वैल्यू 10 लाख था, तो इक्विटी का वैल्यू कितना आ गया, 98,33,333। अब सिंपल है, पर शेयर पूछा, यहाँ पर वैल्यू ऑफ इक्विटी आपका निकल गया, यहाँ पर शेयर पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा था, पर शेयर। देखिए वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर्स पूछ रहा है, ईच इक्विटी शेयर्स पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे रखा है, पहले वाले केस में 3 लाख है, इसमें 2.5 लाख है, इसमें 2 लाख है, यहाँ पे डायरेक्टली दे रखा है ना, ये तो नंबर ऑफ शेयर्स 3 लाख है, 2.5 लाख है और 2 लाख है, क्वेश्चन में दे रखा था। डिवाइड कर दिए तो आपका क्या आ गया, मार्केट प्राइस पर शेयर आ गया। डिवाइड कर दिए तो 36.11, 39.73, 49.17। ठीक है, चलिए तो फाइनल आंसर क्या देख रहे हैं हम लोग, वैल्यू ऑफ फॉर्म क्या आया पहले वाले में, तीनों में, इसमें तो सबका सेम ही आएगा तीनों। वैल्यू ऑफ इक्विटी सबका अलग अलग आ गया, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। मार्केट प्राइस कितना आ गया इसका, 36.11, 39.73, 49.17। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका ये क्या, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ इसमें टेंशन नहीं है, बहुत सिंपल है। ऐसे भी कैपिटल सीरीज बहुत ईजी चैप्टर है, सिर्फ ये सीरीज को समझना होता है कि किधर से फंक्शंस क्या शुरू होता है, ध्यान रखना है आपको। मोदी गिलानी में अप्रोच आपका ईबीआईटी ऑपरेटिंग इनकम को फॉलो करता है नॉर्मली, तो ईबीआईटी से अगर शुरू करेंगे इसका मतलब नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, इंटरेस्ट माइनस करेंगे और तो क्या हो जाएगा आपका, नेट इनकम अप्रोच हो जाएगा। टैक्स दिया होगा तो यूज करेंगे, अदरवाइज नॉर्मल इसी तरह से सीरीज बनाएंगे। यहाँ पे हमने लिख भी दिया था ना, नेट इनकम अगर टैक्स दिया हुआ है तो क्या करेंगे, चेंज अकॉर्डिंगली। अगर इसमें भी टैक्स दिया होता तो ईबीआईटी में ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में तो डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ से हम टैक्स माइनस करके आगे अप्रोच सीधा यहाँ यूज कर लेंगे। ठीक है, ठीक। तो आपका मॉडल टेस्ट पेपर जून 2024 भी खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर करते हैं।